सभी को नमस्कार। आज दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट द्वारा 1984 सिख कत्लेआम के प्रमुख आरोपी सज्जन कुमार को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। कहते जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। 41 साल बाद मुख्य आरोपी को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है, जिसकी उम्र लगभग 80 साल है, जो पूरी जिंदगी अपनी एक लेविश तरीके से जी चुका है। क्योंकि वो सभी पीड़ित परिवार मेरे विधानसभा क्षेत्र में रहते हैं। मुझे लगातार उन लोगों से कॉल आ रही है, बात हो रही है कि 41 साल बाद भी हमें अगर कुछ इंसाफ के नाम पे मिला है तो एक 80 साल के दोषी को उम्र कैद की सजा का फैसला हमें सुनने को मिला है। जबकि हमें उम्मीद थी कि कम से कम इस दोषी को, जिसने हजारों सिखों का कत्ल किया, इसको कम से कम उम्र कैद नहीं फांसी की सजा मिलेगी। बीजेपी के लीडर इस चीज़ का श्रेय ले रहे हैं कि हमने एसआईटी बनवाई और एसआईटी ने इस केस की जांच की और आज मुख्य दोषी को सजा मिली है। मैं बीजेपी के लीडर साहिबान से कहना चाहता हूं कि अच्छा है आपने एसआईटी बनवाई। अगर एसआईटी ने काम करना शुरू कर दिया है तो कातिल होता है, चाहे वो कांग्रेस का नेता हो, चाहे वो बीजेपी का नेता हो। अगर आपको लगता है आपकी एसआईटी के काम करने की वजह से 1984 के कातिलों को सजा मिलेगी या मिल रही है, तो उन सभी नेताओं को भी सजा मिलनी चाहिए जो सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस से संबंधित है और जो सीधे तौर पर 1984 कत्लेआम के अंदर शामिल रहे हैं। मैं इस एफआईआर का जिक्र करना चाहूंगा जिसका नंबर है 446/93 डेटेड अगस्त 1993। इस एफआईआर के अंदर जो 14 मुख्य नाम है, जो हरिनगर आश्रम, सनलाइट कॉलोनी, भगवान दास नगर के अलग अलग थानों में ये केस दर्ज हुए। इन केसेस के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के प्रमुख नेता शामिल हैं, जिनके नाम हैं राम कुमार जैन, प्रीतम सिंह, रामचंद्र गुप्ता, रतनलाल, ज्ञानलाल, चंदर सेन, प्रदीप कुमार, हंसराज, बाबूलाल, वेद, महिपाल शर्मा, पदम कुमार, सुरेश चंद, ये वो नाम है। इनमें से एक नाम तो भारतीय जनता पार्टी के देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के चुनाव में एजेंट भी रह चुके हैं, वो नाम भी है। तो अगर भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि उनकी एसआईटी के माध्यम से 1984 के सभी कातिलों को सजा मिलेगी, तो इन सब कातिलों को भी सजा दिलवाने का काम भारतीय जनता पार्टी करे। एक और बड़ी चौंकाने वाली खबर मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। ये फोटो जो आप देख रहे हैं, इसमें जो बीच में शख्स बैठे हैं, इनका नाम है तरविंदर सिंह मारवाहा और ये आज भारतीय जनता पार्टी के जंगपुरा से विधायक हैं। इन्होंने खुद इन नामों का खुलासा किया है और इन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला था कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग जो सिख कत्लेआम के साथ जुड़े हैं उनको सजा होनी चाहिए। अब ये भारतीय जनता पार्टी में है, एसआईटी इनकी भी पूरी मदद ले। कैप्टन अमरिंदर सिंह जो तब के कांग्रेस के लीडर थे पर आज ये भी भारतीय जनता पार्टी में है, इन्होंने भी साफ साफ कहा था कि जो आरएसएस के लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग 1984 सिख कत्लेआम में शामिल हैं, उनको सजा मिलनी चाहिए। जो भी जुर्म जिसने भी किया, कत्लेआम जिसने भी किया, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का नेता हो, चाहे वो कांग्रेस का नेता हो, चाहे वो कोई भी हो, उसको सख्त से सख्त सजा देना हमारी न्याय प्रणाली का काम है। मैं 1984 कत्लेआम पीड़ित परिवारों की तरफ से अपनी न्यायपालिका से गुहार लगाता हूं कि 41 साल बहुत लंबा अरसा होता है। 41 साल के बाद जिस शख्स को आज आपने सजा दी है, उसकी उम्र लगभग 80 साल आज हो चुकी है, वो पूरी जिंदगी अपनी जी चुका है। तो बचे हुए जो कातिल हैं उनको इससे पहले कि नेचुरल डेथ उनकी हो, उनको सख्त से सख्त सजा देकर भारतीय न्याय प्रणाली की साख को बरकरार रखें और सभी कातिल, चाहे वो किसी भी दल से संबंध रखते हो ना रखते हो, उनको सख्त से सख्त सजा दें। धन्यवाद।